हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने 7 वीडियो डाल दिए हैं, तो आप पहले उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 275 तक हमने इससे पहले कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के। तो चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, बिहारी रीतिकाल के कवि थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं? दोहा लिखे हैं। इम्पोर्टेंट है, बिहारी की रचनाएं भी आप कुछ जरूर देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा। भक्ति काल के रामाश्रय शाखा निम्नलिखित में से कौन सी कवि हैं? भक्ति काल के रामाश्रय शाखा तो सूरदास हैं, जायसी हैं, मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं। तो सबको पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसकी तुलसीदास जी हैं जो रामाश्रय शाखा के हैं, बाकी सूरदास जी कृष्णाश्रय शाखा के हैं, मीराबाई भी कृष्णाश्रय शाखा की हैं, जायसी जो है प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 278 क्वेश्चन है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक आपसे पूछे गए हैं। नमक का दरोगा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर गुलाब राय की है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही फेमस कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के जो फेमस उपन्यास हैं उनको, उनकी कैरेक्टर आपको याद रखना है। जो बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं उनको आपको याद रखना है। साथ ही में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 279 उपन्यास की कहानी का मूल अंतर है। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या है? मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे और उसके बाद हिंदी लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ से हमको पढ़नी है, और वो बिंदु हम याद कर लेंगे, वो पॉइंट हम याद कर लेंगे। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद लिटरेचर की तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन लगाइए। जब आप पेपर देने के पहले पेपर देने जा रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात, हिंदी लिटरेचर सारा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो लिटरेचर एक ही है, तो आप किसी भी राज्य के क्वेश्चन लगा सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट को ध्यान में रख के ही बनते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस राज्य से हैं तो इस राज्य के क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी भी राज्य का बना हो इम्पोर्टेंट बिंदुओं को ध्यान में रख के ही एक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार प्रकार, घटना का चयन, विषय निरूपण, पात्रों की विविधता। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, विषय निरूपण। उपन्यास कहानी का मूल अंतर क्या होता है? दोनों के विषय निरूपण में अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो हिंदी का क्रम भी जरूर आपको याद रखना है कि कैसे हिंदी का विकास हुआ, कैसे प्राकृत में आई, अपभ्रंश में आई, प्राकृत में आई। इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सी है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 281 अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र है, रामचंद्र है, स्वयंभू है, सोमप्रभ सूरी है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है बी, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू है। आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए, स्वयं शिव शंभू ही अपभ्रंश के महाकवि है। जो महाकवि
की शुरुआत हुई थी वो स्वयं शिव शंभू से हुई थी। ऐसे इमेज आपको जरूर ध्यान में रखना है, इमेज बना के दिमाग में रखना है, आप मेरे कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, आपको तो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, आपको तो ऑप्शन से ही ध्यान आ जाएगा कि ऑप्शन क्या हमने याद किए थे। अगर ऑप्शन नहीं रहते तब प्रॉब्लम रहती, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आप ज़रूर से ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका दिमाग ज़रूर ये चीज़ों को याद रखेगा। अगर आप उस लाइन के लिए, उस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बना लेंगी तो उसको इमेज बना के अपने दिमाग में रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। निर्गुण उपासक कवि हैं सूरदास, कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास। तो निर्गुण उपासक कवि हैं। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है कबीरदास। कबीरदास ही निर्गुण उपासक कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोलते, बहुत अच्छे, कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे हैं उनके दोहों में निर्गुण जो भगवान है, निर्गुण जो ईश्वर हैं, उनकी उपासना की गई है। सूरदास, केशवदास, तुलसीदास ये सारे सगुण उपासक कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है, मलिक मोहम्मद जायसी है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। पद्मावत के रचयिता है सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए इसको। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, रसविलास, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। तो तुलसीदास जी की नहीं है, सब में मंगल लगा है, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, रस विलास तुलसीदास जी की रचना नहीं है, जबकि जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल ये सारी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस की भाषा है, क्या भाषा है रामचरितमानस की? आईएमपी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी भाषा है, भोजपुरी है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है, आंसर देखते हैं, अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस की शैली है मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली, परिमार्जित शैली। तो रामचरितमानस एक बहुत ही हिंदुओं का एक फेमस ग्रंथ है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कांड के नाम याद रखना है, क्रम याद रखना है कांडों का। रामचरितमानस की शैली, भाषा, ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में ज़रूर याद रखना है। महाभारत हुआ, रामायण हुआ, तो ये आपको ज़रूर इनकी रचना है। जो संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं उनके लिए रामायण महाभारत दोनों, जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उनके लिए रामचरितमानस के जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको जरूर याद रखना है। तो रामचरितमानस की शैली पूछी गई है प्रबंध शैली। रामचरितमानस की जो शैली है वह प्रबंध शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। प्रबंध शैली है, प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की थी, सखा भाव की थी, स्वामी भाव की थी, या पति भाव की थी? तो सूरदास जी की भक्ति, चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है भी सखा भाव, शाक्य भाव की भक्ति थी सूरदास जी की। तो सखा भाव सूरदास जी की भक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत प्रसंग है? भ्रमर गीत प्रसंग किस पुस्तक में है? रामचरितमानस में है, सूरसागर में है, विनय पत्रिका में है, या फिर पद्मावत में है? तो भ्रमर गीत, चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं। आंसर सी, सूरसागर में भ्रमर गीत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है? पंचवटी, सूरसागर, उर्वशी, चिदम्बरा।
ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सी सूरसागर। ब्रजभाषा में लिखी गई है सूरसागर, जो सूरदास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो सबको पता है, रसखान है, सूरदास है, मीराबाई है, कबीर है। तो बाल चित्रण सबसे ज्यादा किसने किया है? चलते हैं आंसर देखते क्या है। सूरदास जी ने। सूरदास जी ने सबसे अधिक बाल चित्रण जो किया है अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना यथार्थ का चित्रण, वीरता का चित्रण। तो आपने टिक कर लिया होगा आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण। मतलब रीति काल में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस पर कविताएं बनी हैं। जो नायिका के नक्श वर्णन पर रीतिकालीन कवियों ने मुख्य विषय रखा है, जबकि भक्ति काल में तो भक्ति पर कविताएं रची गई हैं। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। बिहारी शतसई के रचिता कौन है? सूरदास है, बिहारी लाल है, केशवदास है, तुलसीदास है। तो बिहारी शतसई के लेखक, आंसर की तरफ चलते हैं, बिहारी लाल है। बिहारी शतसई बिहारी लाल ने। बहुत ही सरल है, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप याद रख सकते हो, उनके नाम से ही उनका नामांकन रचना का हुआ है। निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन से कवि कृष्ण भक्त थे? तो आपको पता होना चाहिए। रहीम दास थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे, रसखान थे, कबीर दास थे। तो सबको पता है कि सबसे अधिक रचनाएं किसने की थी मुसलमान होते हुए भी। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, रसखान पर। रसखान ने जो रचनाएं की थी वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भगवान के भक्त थे। कौन? रसखान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावाद के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि को आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। आपको इनको ट्रिक के थ्रू याद रखना है। मैं आपको जरूर याद करवा दूंगी। इकट्ठे जब नाम एक साथ आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ट्रिक जरूर बताऊंगी इनको कैसे याद रखना है। कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, इन कवियों को आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इनके कवियों से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मुंशी प्रेमचंद है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। बहुत ही फेमस ग्रंथ है, आपको पता होगा इसके रचयिता। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है जयशंकर प्रसाद। तो कात्यायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आप याद रखिए, ट्रिक के थ्रू बताऊंगी आपको कि शंकर भगवान ने क्या है, कात्यायनी जो कामदेव को भस्म किया था ना, हाँ, तो कात्यायनी के रचयिता भी कौन है? उन्हीं ने उसको भस्म किया था कामदेव को, उन्हीं ने उसकी पुनः रचना की थी। मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र बने थे ना, कौन? प्रद्युम्न के रूप में। तो कात्यायनी, ऐसे याद रखिए ट्रिक के थ्रू, कात्यायनी भगवान शंकर की रचना है। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था। कात्यायनी भगवान शंकर की रचना है। कात्यायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऐसे ट्रिक के थ्रू आपको याद हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। राम की शक्ति पूजा। तो चलते हैं आंसर, आपने टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भगवान की निराले रूप से पूजन की किसने? राम भगवान की निराले रूप से शक्ति पूजन की किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। एक ट्रिक, एक इमेज दिमाग में रखनी है ताकि आप राम की शक्ति पूजा को भूल नहीं पाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें आ रहे हैं उनको मैं ज़रूर याद करवाती जा रही हूँ, और आप कहेंगे तो हिंदी लिटरेचर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर वीडियो बना के उनको ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बादल राग
कविता के रचयिता कौन है? बादल राग कविता के सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो बादल राग आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। बादल, जैसे बादल में राग, बादल राग कविता के रचना कौन है? दिनकर। मतलब दिन होते ही बादल में राग गूंजने लगती है, ऐसे आप याद रखिए। दिनकर बादल राग कविता के रचयिता हैं। नेक्स्ट, रामधारी से दिनकर। प्रकृति के चतुर चतेरे कवि हैं। चतुर चतेरे कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो प्रकृति के चतुर चतेरे कवि मतलब सबसे ज्यादा प्रकृति पर रचनाएं की हैं, किस कवि ने की हैं? तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के चतेरे कवि कहा जाता है। सुमित्रा, ऐसे याद रखिए, सुमित्रा जो थी सबसे ज्यादा प्रकृति पर कविताएं लिखती थी। सुमित्रा, माता सुमित्रा। किस पर? सुमित्रा नंदन पंत। तो याद रखिए कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चतुरे कवि हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रकृति पर रचनाएं की हैं तो पंत जी ने की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंत से याद कर लीजिए पत्ता। पत्ता मतलब पत्ता का है प्रकृति से वो है ना, पत्ता प्रकृति की चीज है। पत्ता, पेड़ पौधे, ऋतु, वर्षा, ये सारी प्रकृति के। तो पंत से पत्ता याद रखेंगे, पत्ता से प्रकृति याद आ जाएगी। प्रकृति की चीज क्या है? पत्ता है। तो प्रकृति के सबसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक प्रकृति पर रचनाएं किसने की हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत ने की हैं। प्रकृति के चतुर चतेरे कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? जनता और श्रम पर सबसे ज्यादा गीत मतलब कविताएं लिखी हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने, नागार्जुन ने, गिरजा कुमार माथुर ने, रामधारी से दिनकर ने। जनता और श्रम। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, नागार्जुन ने जनता और श्रम पर सबसे अधिक कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन, नाग देवता ही जनता का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? हिंदी में गजल लेखन गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ये कविता लिखते थे। हिंदी गजल के लेखक चलते हैं, बहुत ही फेमस नाम है इनका। सी, दुष्यंत कुमार को कौन नहीं जानता। हिंदी गजल लेखन किस कार्य प्रारंभ करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कवि दुष्यंत कुमार। चलते हैं, आपको याद रखना है कि गजल लेखन दुष्यंत कुमार। तो जब हम कुंवारे रहते हैं सबसे ज़्यादा गजल कविताएं हमको बहुत ही अच्छी लगती हैं। शायरी, शेर, गजल, तो कुंवारे रहते हैं तो गजल कविताएं हमको, गजल अच्छी लगती हैं हमको, शेर शायरी अच्छी लगती है। तो इस वजह से आपको याद रहेगा दुष्यंत कुमार गजल लेखन के कार्य मतलब प्रारंभ किया था सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? सूरदास शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य, काका हाथरस, गिरजा कुमार माथुर। तो हास्य रस के कवि नहीं है। चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है डी, गिरजा कुमार माथुर हास्य रस के कवि नहीं है, बल्कि सुरेंद्र शर्मा है, ओम प्रकाश आदित्य हैं, काका हाथरसी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, वृंदावन लाल वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, श्याम सुंदर दास को। तो उपन्यास का सम्राट सबको पता है। चलते हैं आंसर की तरफ। उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं, सबसे ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास का सम्राट माना गया है। एक मंगलसूत्र इनका उपन्यास अधूरा रह गया है।
चलते हैं, मतलब ये पूरा नहीं कर पाए और इनसे पहले भगवान को प्यारे हो गए। चलते हैं ऐतिहासिक 303 क्वेश्चन। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास भी पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो मंगलसूत्र उनका अधूरा रह गया, पूरा नहीं कर पाए वो। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐतिहासिक उपन्यास, चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। इतिहास वृंदावन में लिखा गया, इतिहास वृंदावन में लिखा गया। ट्रिक के थ्रू याद रखिए। गिल्लू कहानी के लेखक कौन है? गिल्लू कहानी मन्नू भंडारी की है, शिवानी की है, महादेवी वर्मा की है, मधु कांकरिया की है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आंसर बी, महादेवी वर्मा की है गिल्लू कहानी। एक गिलहरी की कहानी है जो उनकी खिड़की पर आ जाया करती थी, जिस पर उन्होंने कहानी ही लिख दी। महादेवी वर्मा की कहानी है गिल्लू। तो याद रखना है कि महादेवी जी ने गिल्लू को अपने पास रखा था, गिलहरी को अपने पास रखा था। महादेवी हैं वो, क्यों नहीं रख सकती हैं। निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आंचलिक लेखक, तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंचलिक रचनाकार कौन है? तो आपको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, याद करके ही रखना है, आपको भूलना नहीं है। श्याम सुंदर दास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा है, फणीश्वरनाथ रेणु है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर डी है फणीश्वरनाथ रेणु। तो आपको याद रखना है ट्रिक के थ्रू कि फटा हुआ आंचल, मतलब आंचल कैसा है? फटा हुआ। तो आपको याद आ जाएंगे कि जो आंचलिक लेखक हैं वह फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फटे हुए आंचल, आंचल कैसा है? फटा हुआ। तो फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक लेखक माने जाते हैं। सबसे अधिक आंचलिक मतलब क्षेत्रीय, अपने जो आसपास के एरिया पर जो कविताएं लिखी हैं वह फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी हैं। तो इन पर क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कौन है लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, तो आप जरूर इनको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं यशपाल, कमलेश्वर, शिवानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, कौन रहे हैं? चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, कमलेश्वर। कमलेश्वर नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। नई कहानी कौन सी है? तो कमलेश्वर नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। कविता क्या है? निबंध। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, रामचंद्र शुक्ल। इनका निबंध है क्या? कविता क्या है? चलते हैं कविता क्या है पर निबंध लिखा रामचंद्र शुक्ल ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही IMP क्वेश्चन, कुटज निबंध के लेखक, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो कुटज निबंध के लेखक कौन है? आंसर की तरफ चलते हैं। आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं, आंसर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक उनका हजारी, अशोक के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना है। तो आपको याद रखना है, अशोक के फूल, कुटज, हजार फूल फूले, ऐसे याद रख लीजिए। अशोक के फूल को कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी हजार बार क्या करते हैं? कुट जाते हैं। ट्रिक है, याद रख लीजिए। बहुत ही फेमस निबंध है, कई बार पूछा गया है। लेकिन गलती चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी गलती हो गई। लेकिन आप ऐसे खुद से मन से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही याद रखती थी भाई। मेरे एग्ज़ाम में 112 नंबर आए थे, 500 पर रैंक थी।
2018 में जब हिंदी का मैंने पेपर दिया था, इसके बाद मैंने संस्कृत से पेपर दिया, इसके बाद संस्कृत, सोशल साइंस और हिंदी से एक साथ दिया था। मेरे 112 नंबर आए थे, 500 मेरी रैंक थी ऑल एमपी में। करीब 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट थे, जिसमें मेरे 500 रैंक आई थी। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी 18 मेरी रैंक आई है इंग्लिश में और मेरा सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग बाकी है अभी। पैरों में पंख बांध कर रचना है, पैरों में पंख बांध कर रचना है, रेखा चित्र है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, कहानी है। पैरों में पंख बांध कर किसकी रचना है? चलते हैं कौन सी है, चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है यात्रा वृतांत। पैरों में पंख बांध कर क्या है? एक यात्रा वृतांत। देखिए तो बहुत ही सरल है कि पैरों में पंख बांध के मतलब कोई भी यात्रा की ही बात हो रही है, तो आपको याद रहेगा कि ये यात्रा वृतांत ही होगा, क्योंकि पैरों में पंख बंधे हुए हैं तो लोग यात्रा ही करेंगे ना पैरों में पंख बांध के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माटी हो गई सोना, गद्य की विधा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, लघु कथा है, जीवन वृतांत है। माटी हो गई सोना, गद्य की विधा है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, संस्मरण। माटी हो गई सोना, संस्मरण गद्य की विधा है। क्या है ये? संस्मरण है। माटी जब सोना हो जाती है तो कौन इसको स्मरण नहीं रखेगा, सभी को स्मरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? समालोचक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, सरदार पूर्ण सिंह समालोचक लेखक नहीं है, जबकि रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? लेखक कमलेश्वर ने, तो आपको समाचार पत्रों के संपादन पर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं उनको आपको जरूर याद रखना है। देखिए, अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक कमलेश्वर ने समाचार पत्रों का आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। कमलेश्वर ने इनमें से कोई भी समाचार पत्रों का संपादन नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद जरूर रखना है। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये याद रखिए आप ट्रिक के थ्रू कि जो वीर हैं उन्हीं के पास तो सरस्वती रहती है, मतलब महावीर के पास सरस्वती हमेशा रहती है। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं ना। तो बुद्धि बलदाता है ना वो, सरस्वती क्यों नहीं रहेगी उनके पास? बुद्धि रहेगी। तो महावीर पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक महावीर थे। ऐसे इमेज बना के याद रखिए। आप कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा। जो फेमस पत्रिकाएं हैं उनको जरूर याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सेहसेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी। फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तीसरी बार फिर से रिपीट हुआ है, इम्पोर्टेंट है मतलब ये। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, शिव सेहसेगर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दत्तासी हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है डी। इससे पहले क्वेश्चन करवाए हैं तो आप जाकर उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ये 314 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उनको तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। गारसा द तासी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक।
गारसा द ताशी, नाम ही ऐसा अजीब गरीब है। गारसा द ताशी जो ताश खेलते थे, हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक, ऐसे ट्रिक बनाइए। गारसा द ताशी हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लिखने वाले क्या करते थे, ताश खेलते थे। ऐसे ट्रिक बना के याद रख लीजिए ताकि हमेशा, देखिए यूजीसी नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण खंडन, नीति। 315 क्वेश्चन पर आ गए हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु आपसे पूछी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ। नायिका भेद, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, नायिका भेद, मतलब नायिका की सुंदरता पर इसमें सबसे ज़्यादा जो रचनाएं की गई हैं। ये भी यूजीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के प्रथम कवि किसे माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के प्रथम कवि। मंझन को, मुल्ला दाऊद को, जायसी को या कुतुबन को। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जे हाल मिसकी मुकुन ताग फल नैना, बनाए बतियां पंक्ति। जे हाल मिसकी मुकुन ताग फल नैना, बनाए बतिया पंक्ति किसकी है। अमीर खुसरो की हैं, मुल्ला दाऊद की हैं, चंद्रबरदाई की हैं, रसलीन की हैं। तो पंक्तियां किसकी हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए, अमीर खुसरो की है। बहुत ही पुराने हैं अमीर खुसरो, ये पंक्तियां भी बहुत ही पुरानी हैं, अमीर खुसरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध साहित्य के आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है। कोलकाता से, मुंबई से, त्रिवेंद्रम से, हैदराबाद से। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, हैदराबाद से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, कल्पना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रावेरी रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। किसकी पंक्तियां। रावरी रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। किसकी पंक्तियां। बोधा की हैं, ठाकुर की हैं, घनानंद की हैं, देव की हैं। तो चलते हैं, रीतिकालीन कवि हैं ये। चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं। आंसर है बी, घनानंद की पंक्तियां हैं ये। घनानंद शायद मध्य प्रदेश के थे ये। चलते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, किस कवि की पंक्तियां हैं। केशवदास की हैं, सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं, नंददास की हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं कौन सी है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, अच्छी पंक्तियां हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, तुलसीदास की कविता है ये, पंक्तियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन से नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन से नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं है, बल्कि बाकी सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे यूजीसी के क्वेश्चन हैं ये। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है। मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा है। आपको आंसर टिक करना है कौन सा
नहीं जुड़ा है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, ज्ञान रंजन नई कहानी से नहीं जुड़े हैं, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ये सारे नई कहानी आंदोलन के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, हंस, जवाहर। कौन सी रचना अवधि में नहीं है? भाषा पूछी गई है तो कौन सी नहीं है? चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, कवितावली अवधि में नहीं है। कवितावली, दोहावली किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। देसिल बयान सब जन मिठा किसका कथन है? देसिल बयान सब जन मिठा, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, विद्यापति। देसिल बयान सब जन मिठा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, विद्यापति की ये पंक्तियां हैं। विद्यापति, हमको बताइएगा आप कि कौन से काल के कवि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी नए चाल में ढली, दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सन 1873 में ईस्वी में यह किसका कथन है? हिंदी नए चाल में ढली, ये देखिए दूसरी बार रिपीट हुआ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो ये रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी दास वाजपेयी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर सबसे बन गया होगा। आंसर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये पंक्तियां हैं, क्योंकि इसके पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जो लिखी जाती थी हिंदी में, वह सिर्फ कविताएं लिखी जाती थी। लेखक गद्य पर ना कोई कहानी, उपन्यास, ये सारी चीज़ें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद लिखी गई हैं 1873 के बाद। इसलिए इन्होंने बोला था कि हिंदी नए चाल में ढली, मतलब हिंदी में अब गद्य रचनाएं होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 326, 327 कर्मवीर के संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, प्राण कर, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आंसर चलते, कर्मवीर के संपादक कौन है? ये पत्रिका होगी कर्मवीर, ये बी है माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुआनो नदी के रचनाकार हैं। कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। कुआनो नदी किसकी है? चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं। 328 ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सक्सेस हो गए नदी खोद के और कुआं खोद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी के रचनाकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकयतन, रामदूत, गंगा अवतरण, कुरुक्षेत्र। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है डी, कुरुक्षेत्र इनमें से महाकाव्य नहीं है। लोकयतन महाकाव्य है, गंगा अवतरण भी महाकाव्य है, रामदूत भी महाकाव्य है, जबकि कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है। चलते हैं 329 क्वेश्चन हो गए। 330 देखिए, स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक की रचना है। कौन सी रचना है? आधे अधूरे, बकरी, कबीर खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो चलते हैं, स्वदेश दीपक की रचना है कौन सी है? डी, कोर्ट मार्शल। आप मुझे बताइए, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है ये? आप मुझे बताइए, बहुत ही फेमस है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। आधे अधूरे, बकरी से भी क्वेश्चन बने हैं,
कबीरा खड़ा बाजार में तो नहीं, लेकिन इन दो से क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं कि बकरी किसकी है, आधे अधूरे किसके हैं। तो 330 क्वेश्चन हो गए। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और हिंदी ग्रामर अगर आप तैयार कर रहे हो तो इसी चैनल पर मेरे सारे हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं ट्रिक के थ्रू, ट्रिक भी बताई है, तो आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा। हिंदी ग्रामर का किसी भी टॉपिक पर आपको कठिनाई जाती है तो आप ज़रूर उन वीडियो को, समाज की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मैंने, संज्ञा के लिए ट्रिक बताई है, उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप हिंदी की इंग्लिश ग्रामर भी मैंने प्रपोजिशन कंजंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख सकते हैं। हिंदी लिटरेचर के आगे 7 वीडियो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, ट्रिक के थ्रू याद करवाया है, जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।